जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट मसाला सीरीज के अंदर भारत पे और अशनीर ग्रोवर की, जहां पे रिसेंटली जो है एक तरह का सेटलमेंट हुआ है कि भारत पे भी अब कोई केस नहीं करेगा और अशनीर ग्रोवर भी कोई केस नहीं करेंगे भारत पे के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो में पूरा लीगल बैकग्राउंड बताऊंगा, क्या क्या घटनाएं हुई, ये पीस सेटलमेंट क्यों हुई, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कॉर्पोरेट मसाला सीरीज में आपको और एपिसोड देखने हैं या नहीं देखने हैं। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं और देख के आते हैं कि भाई साहब भारत पे की सेटलमेंट में चल क्या रहा है। और आपको सबसे पहले मैं हेडलाइन बता दूं कि भारत पे और अशनीर ग्रोवर ने जो है वो सेटलमेंट का फैसला कर लिया है। हमारी इनकी जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चली और पब्लिक को भी बहुत सारा कुछ जो है इसके बीच में देखने को और जानने को और सीखने को मिला। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी करंटली जो है वो क्या हुआ है। करंटली जो है वो सेटलमेंट हो गई और सेटलमेंट के टर्म्स क्या बने वो भी आप लोगों को बता देता हूं। सेटलमेंट के टर्म्स ये हैं कि देखो जी, ग्रोवर भाई साहब ने बोला है कि मेरा कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट अब भारत पे में नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ही विल नॉट बी एसोसिएटेड विद भारत पे इन एनी कैपेसिटी, राइट। भारत पे के जो शेयर्स हैं अशनीर ग्रोवर के पास, वो जो है उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो बोर्ड के पास जाने वाला है और कुछ पोर्शन जो है वो ग्रोवर का फैमिली ट्रस्ट जो है मैनेज करेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अशनीर ग्रोवर जो है वो किसी भी तरीके से भारत पे से एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। दोनों पार्टीज ने ये फैसला कर लिया कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब हम और लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो हमने केसेस फाइल कर रखे हैं उनको हम आगे परस्यू नहीं करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई भारत पे के जो को फाउंडर थे मिस्टर भाविक, उनके भी कुछ शेयर्स जो है अशनीर ग्रोवर ने लिए थे और भाविक का ऐसा कहना था कि उनकी इसके बदले मुझे भी तो कोई पेमेंट नहीं की गई है और अब उन शेयर्स की भी जो है वो पेमेंट कर देंगे अशनीर ग्रोवर अपने को फाउंडर भाविक को, राइट। अब आप ये देखिए कि यहाँ से पहले तो अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाला जा रहा है अशनीर ग्रोवर को। क्यों निकाला जा रहा है इस पर भी मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। ऐसा और भी बहुत सारी कंपनीज में हुआ है, रीजंस अलग रहे हैं बट ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। चाहे वो एप्पल की बात कर लें, हाउसिंग.com की बात कर लें, आप लोग मुझे बताइएगा कि एप्पल ने किसको बाहर निकाला था और हाउसिंग.com में जो है वो किसको बाहर निकाला था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक्सेल का कोर्स करना चाहते हैं, एनआईएसएम के कोर्सेज करना चाहते हैं और बहुत सारा स्किल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप लोग OVER कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा स्किल 91 पे। हमारे प्राइसेस वैसे ही बहुत कम रहते हैं, 999, 799, 1000 रुपीज़ के आसपास, उस पर भी अभी 20% का ऑफ चल रहा है अगर आप लोग कोड यूज़ कर लेते हैं OVER ओवर। ओके, चलिए अब चलते हैं वापस अपनी स्टोरी पे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई साहब अब अशनीर ग्रोवर को वो शेयर्स भी वापस करने पड़ेंगे जो उन्होंने लिए थे अपने को फाउंडर भाविक से और भाविक के अकॉर्डिंगली जिनकी पेमेंट जो है वो रिसीव अभी तक नहीं हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भारत पे स्टेटमेंट। भारत पे ने क्या बोला है? भारत पे ने सिंपली एक बात बोली है, देखो भाई बात ऐसी है कि हम ग्रोवर जी को बोलते हैं कि खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो, हमसे दूर रहो, राइट। तो बेसिकली भारत पे ने विश किया है कि भाई सब कुछ अच्छा हो ग्रोवर जी के साथ और भारत पे जो है फोकस करेगा अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और आगे बढ़ने में, राइट। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे और अशनीर ग्रोवर का क्या रिस्पॉन्स आया। तो अशनीर ग्रोवर ने पिक्चर पोस्ट करी है, कहाँ पे ये पिक्चर पोस्ट करी है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, और उन्होंने बोला कि देखो जी सेटलमेंट हो चुकी है, मैनेजमेंट मुझे पूरा फेथ है, लेकिन एक बात हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में हम इनके साथ अब कोई भी काम किसी भी तरीके का नहीं करने वाले हैं। ये रहा है अशनीर ग्रोवर का रिस्पॉन्स। अभी ये इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि ये सब हुआ क्यों है। तो सबसे पहले लीगल बैकग्राउंड अगर आप लोग जानेंगे आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, समझ लीजिएगा इस बात को। लीगल बैकग्राउंड में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि दिसंबर 2022 में भारत पे ने ग्रोवर और उनकी फैमिली के अगेंस्ट जो है वो FIR फाइल करी थी, कंप्लेंट फाइल करी थी। फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी जो है FIR फाइल करी ग्रोवर और उनकी फैमिली के अगेंस्ट मई 2023 में। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि भारत पे से पैसा जो है वो निकाला जा रहा था, फेक एक्सपेंसेस डाले जा रहे थे, फेक HR बिल, फेक आपके ट्रांसपोर्टेशन के बिल और पता नहीं किस किस तरीके के बिल्स जो है वो डाले जा रहे थे, जिससे पैसा जो है वो विड्रॉ किया जा रहा था भारत पे कंपनी से। और ये सब बिल्स कौन डाल रहे थे? ये सब बिल्स जो है वो अशनीर ग्रोवर उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है वो डाल रहे थे। और 81 करोड़ रुपीस का, यस आपने सही सुना, 81 करोड़ रुपीस का जो है वो फ्रॉड का केस जो है वो फाइल किया था भारत पे ने अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली के ऊपर कि 81 करोड़ रुपीस के फेक बिल डाले गए हैं, 81 करोड़ रुपीस बेफालतू में जो है कंपनी से निकाले गए हैं अशनीर ग्रोवर एंड फैमिली द्वारा, राइट। पहली अरेस्ट होती है अमित कुमार बंसल जी की। कहा जाता है कि 72 करोड़ के बिल जो है इनकी फर्म को पे किए गए थे, 72 करोड़ इनकी कंपनी को पे किए गए थे। और उसके बाद यहां से आप देखेंगे तो ट्विस्ट आ जाता है कहानी के अंदर। फैमिली मेंबर ऑफ फॉर्मर भारत पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर अशनीर ग्रोवर अरेस्ट कर लिए जाते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा। उनका नाम है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जो है वो हस्बैंड है माधुरी ग्रोवर के सिस्टर के, माधुरी ग्रोवर के सिस्टर के, यानी कि अशनीर ग्रोवर साहब की जो साली हुई उनके जो है
ये बीच में ऑडिट की फाइल खुल गई थी, उनके जो है वो हस्बैंड हो गए, राइट, दीपक जी। तो बेसिकली साडू हो गए दीपक जी अश्विनी ग्रोवर जी के। तो साडू साहब जो है वो अरेस्ट हो गए और यहाँ से जो है एक सेटलमेंट की होप जगी कि भैया अब तो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, फैमिली मेम्बर्स जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ जाके मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण सेटलमेंट जो है वो की गई है। एनीवेज चलिए चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं और हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। नाउ किस किस तरह के एक्विजिशन लगाए गए थे ग्रोवर साहब और उसकी फैमिली के अगेंस्ट, उनकी फैमिली के अगेंस्ट, इलेजिटिमेट पेमेंट्स, बोगस एचआर कंसल्टेंट्स, इन्फ्लेटेड वेंडर पेमेंट, शैम जीएसटी ट्रांजैक्शन, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह लेने के लिए, फॉर्ज्ड इनवॉइसेस, एविडेंस डिस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या, कुल मिला के 81 करोड़ रुपए, यस आपने सही सुना, 81 करोड़ रुपीस की जो है वो क्या लगाई गई थी, एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया गया था, भारत पे ने लगाया था, भारत पे ने अश्विनी ग्रोवर और उनकी फैमिली के अगेंस्ट। और ये फ्रॉड 101 है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना, उनसे पैसा निकालने के तरीके यही होते हैं, राइट। अब आपने एक स्टार्टअप बना दिया, वो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज हो गया, आप उससे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको सिर्फ एक फिक्स सैलरी मिल रही है, पैसा कैसे निकालें? तो फेक इन्वॉइसेस बनाए जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के नाम पे, और फैमिली मेम्बर्स के नाम पे जो है वो पैसा निकाला जाता है और उसको फिर एंजॉय किया जाता है। वही यहाँ पे जो है वो चल रहा था, ऐसा कहना है भारत पे का। चलिए चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास ग्रोवर साहब अब आगे क्या करने वाले हैं। तो ग्रोवर साहब ने अपना जो एक जीरो पे नाम से जो एक ऐप बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो मेडिकल लोन्स देने वाले हैं। यस, मेडिकल लोन्स। अब मैं आप लोगों से वैसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप लोग घर में जाके चेक करें कि आपके पास जो है वो प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि आपको भगवान ना करे कि आपको ऐसे मेडिकल लोन्स की ज़रूरत पड़े। आपको ऐसे मेडिकल लोन्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लेके चलें। साथ साथ में आप सबको बताया कि अश्विनी ग्रोवर ने थर्ड यूनिकॉर्न नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और उन्होंने फिर उसी ब्रांड के अंडर जो एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था 2023 में, क्रिक पे। सर मुंडाते ही ओले पड़े वाला एग्जाम्पल है भाई साहब क्रिक पे। लॉज में बहुत सारे चेंजेस हुए, टैक्स लॉज में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से बेटिंग गैम्बलिंग ऐप्स जो हैं वो उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, और ये तो तब अपनी शायद बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ही थे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इस तरह की ऐप्स पे बिल्कुल ना जाएं, क्रिक पे, ड्रीम 11, ये वो फलाना ढिमाका, इनको इग्नोर करें, राइट। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि भारत पे अब लोग क्या, भारत पे वाले लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। तो भारत पे का करंट स्टेटस ये है कि इनका नया सीईओ नलिन नेगी जी जो है वो आए हैं। पहले इंटरिम सीईओ थे और अब जो है ये एक तरीके से परमानेंट सीईओ जो है उनको बना दिया गया है। आईपीओ के प्लान्स हैं, भारत पे जो है वो आईपीओ लाने की कोशिश करेगा, मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं भारत पे के अंदर, और ये आपको इन्वेस्टर्स के नाम भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि रिबिट कैपिटल, इनसाइड पार्टनर्स एटसेट्रा। आईपीओ के लिए मैं इसलिए मना कर रहा था, देखो आईपीओ जब आएगा, अगर आपको लगता है कंपनी बढ़िया है तो वेट कर लेना, कभी ना कभी जरूर गिरती है, और गिर के जो है वो अच्छे अमाउंट पर आप खरीद सकते हैं। अचानक से आईपीओ के पीछे ना भागें, उसका कोई भी फायदा नहीं है। कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। skill91.com पे जाके हमारी ओवर कोड को यूज करके कोई भी अगर आप लोग कोर्सेज बाय करना चाहते हो तो जरूर कर लीजिएगा। ओके, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।